जब मेरी बारी आई तो मैंने मे आई कम इन बोलकर अंदर दाखिल हुई। मैं थोड़ा-सा इंतज़ार किया कि मुझे बैठने को बोलेंगे, लेकिन फिर मैं खुद ही पूछ लिया कि मे आई, तो उन्होंने कहा कि तशरीफ़ रखें। पैनल में पीपीएससी के एक चेयरमैन थे और 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, जो कि एक फ़ीमेल थी और एक मेल थे। सबसे पहला सवाल चेयरमैन पीपीएससी ने किया कि कल केमिस्ट्री की फ़ील्ड में कुछ लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो उनका नाम बता दें। मैं तो घबरा गई, बोला सॉरी सर। उन्होंने कहा चलें उनकी कंट्रीज़ के नाम बता दें। मैं बोला हाँ सॉरी सर। फिर कहा कि किसी एक का नाम बता दें। मैं बोला सॉरी सर। फिर मैं तो बहुत नर्वस हो गई कि पहला सवाल ही नहीं आया। फिर चेयरमैन ने पूछा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो अभी मैंने सिर्फ कोरिलेशन का ही बताया था, डेफिनेशन बताई और साथ में एग्जांपल्स दी। तो उन्होंने पूछा कि इफ़ टू वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल बी डैश एंड डैश। तो आई सेड +1 एंड -1। उन्होंने कहा कि श्योर। मैंने कहा श्योर। तो लैंग्वेज मैंने ऐसे मिक्स यूज़ की क्योंकि वो लोग भी कुछ इंग्लिश और कुछ उर्दू में सवालात पूछ रहे थे, तो फिर मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही आंसर्स किए। फिर उन्होंने मुझे एक मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र किया। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी, तो मैंने फ़िलासफ़ी की डेफ़िनेशन बताई, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत शॉर्ट रिप्लाई किया है, मुझे डिटेल्स बतानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आपको जवाब में ज़्यादा बोलना चाहिए ताकि उनको पता चले कि बंदा तैयारी करके आया है और इसके पास नॉलेज भी है, तो फिर वो खुद ही आपको स्टॉप करके या फिर इंटरप्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। खैर उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि मोहल्ला स्कूल्स के बारे में आप क्या जानती हैं, तो मैंने वो पॉलिसी बता दी जिसमें ये सजेशन दी गई कि इसका दौर हुकूमत था और पॉलिसी किसने दी और ईयर कौन सा था। फिर उन्होंने पूछा कि नेशनलाइजेशन कब हुई, इसके फ़ायदे और नुकसानात बताएं। मैंने जनरल सा बताया, उस वक्त मेरे ज़हन में जो भी कॉमन से फ़ायदे और नुकसान आए वो मैंने बता दिए। फिर उन्होंने मुझे फ़ीमेल एसएस की तरफ रेफ़र किया, तो उन्होंने मुझसे एसएनसी के बारे में पूछा कि आपका क्या ख़्याल है, ये कैसा एक स्टेप है और अगर अच्छा है क्यों और अगर नहीं अच्छा तो क्यों। तो यहाँ आपको ब्रीफ सा बताना चाहिए कि एसएनसी क्या है, कब शुरू हुआ, किसने किया, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं बताया क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा कि ये अच्छा स्टेप है तो क्यों है, तो मैंने बताया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में आपसे पूछे गए सवाल जिस भी टॉपिक से हों उसमें आप इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको लाजमी बताएं जो भी आपको याद है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप जा सकती हैं। मैंने सबको थैंक यू बोला और अल्लाह हाफ़िज़ बोला और आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या बनेगा, मुझे 50-50 लग रहा था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुई और अल्लाह के हुज़ूर सजदाए शुक्र बजा लाई। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लें तो अल्लाह ताला ज़रूर साथ देते हैं। मेहनत करते रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका नसीब होगी। अल्लाह हाफ़िज़।